आयु संबंधी प्रश्न पर अब विचार करेंगे और आपको बताएंगे बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों में की कड़ी में। फिर आपका एक बार स्वागत। पहला प्रश्न, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? इसको हल करते हैं। पहले मानना पड़ेगा, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पहली शर्त से कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो ये हो गई पिता की आयु और बराबर का निशान लगाया, ये हो गई पुत्र की आयु। तो इसमें संतुलन बनाने के लिए, इसमें बैलेंस करने के लिए अगर जोड़ है तो दूसरे पक्ष में जोड़ हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये पुत्र की आयु हो गई, पिता की आयु हो गई, 3 गुना ये है। इस समय x और y लिखा हुआ है तो ये इसको 3 गुना मान लिया जाएगा। अधिक के लिए अधिक मान लिया जाएगा, कम के लिए कम मान लिया जाएगा और गुनी के लिए गुना मान लिया जाएगा। तो 3 गुना है तो 3 गुना अगर इसका हम करेंगे तब ये दोनों समीकरण बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्त क्या कर रहा है? दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? 12 साल बाद। तो 12 साल बाद पिता भी 12 साल का बड़ा हो जाएगा और पुत्र भी 12 साल का बड़ा हो जाएगा। दोनों पक्ष में हमने जोड़ दिया। दोनों पक्ष में हमने क्या किया? दोनों में 12 वर्ष जोड़ दिया। अब क्या कर रहा है? पिता की आयु, ये हो गई पिता की आयु। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी ये है, तो दुगुनी ये हो गई। तो बराबर करने के लिए इसका हम दोगुना करेंगे। फिर क्या करेंगे? अब चूँकि ये समीकरण बन गया तो सरल करेंगे। तो हो जाएगा बराबर x प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24। वही बात, चरों को एक साइड में करेंगे। बराबर x माइनस 2y बराबर 24 माइनस 12। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से एक स्टेप ये हो गया कि हमने समीकरण बनाया और दोनों समीकरण को हमने अलग रख दिया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 और x माइनस 2y बराबर 12। क्या देखते हैं दोनों समीकरण में कि x का मान बराबर है, तो क्या करेंगे? x को विलुप्त कर देंगे। तो घटाने पर माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये कट गया। तो 2y में इसे 3y जाएंगे तो बचेगा माइनस y बराबर माइनस 12। तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर 12 आ गया। अब क्या करते हैं? x का मान निकालेंगे। y का मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 12 बराबर 0। तो x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर 36 वर्ष। यह हो जाएगा। अब चूँकि वर्ष में पूछ रहा है इसलिए इसको हम
वर्ष में लिखेंगे। ये वर्ष में पूछ रहा है, वर्ष में लिखेंगे। अब इसकी जांच करते हैं। लिखते क्या हैं? तो पिता की आयु x बराबर 36 वर्ष, पुत्र की आयु y बराबर 12 वर्ष। ये हमारा उत्तर आ गया। अब जांच करते हैं। उत्तर की जांच करना आवश्यक है कि आपका प्रश्न सही कि गलत है। अब आप चाहे दिए गए प्रश्न में शर्तों के अनुसार चेक कर लीजिए या सीधे आप समीकरण से चेक कर लीजिए। तो समीकरण 1 द्वारा सत्यापन क्या है? x माइनस 3y बराबर 0 आना चाहिए। ये हमारा बायां पक्ष हो गया, ये हमारा दाएं पक्ष हो गया। तो x का मान क्या है? x का मान 36 और y का मान 12 रखने पर तो हो जाएगा 36 माइनस 12 गुणे 3, तो बराबर आ गया 36 माइनस 36 बराबर 0। तो ये हमारे समीकरण नंबर 1 का सत्यापन करता है। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। समीकरण नंबर 2 में रखने से भी हमको ऐसा ही मान प्राप्त होगा। अगर रखेंगे तो वहाँ पे 12 आ जाएगा। x और y का मान रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो पिता की आयु हो गई 36 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 12 वर्ष। दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न आयु संबंधी। यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगना जोड़ा जाए तो योगफल 70 प्राप्त होता है, परंतु यदि पिता की दुगनी आयु में पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो योगफल 95 प्राप्त होता है। पिता व पुत्र की आयु बताइए। माना पिता की आयु बराबर वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब पहली शर्त से क्या कह रहा है? पिता की आयु में, ये पिता की आयु हो गई और ये पुत्र की आयु। पिता के बराबर का निशान लगा देते हैं। यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दुगना, तो पुत्र की आयु का दुगना ये हो गया। ये पिता की उम्र हो गई और ये पुत्र की उम्र हो गई। पुत्र की आयु का दुगना जोड़ा जाए, जोड़ने पर x प्लस 2y तो योगफल 70 प्राप्त होता है। समीकरण नंबर 1। यहाँ पे बराबर ये x पिता की हो गई और ये दुगना हो गई पुत्र की। अब दोनों को जोड़ दिया गया तो हो गया। दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा? पिता की हो गई x वर्ष और पुत्र की हो गई y वर्ष। तो क्या कह रहा है? परंतु यदि पिता की दुगनी आयु ये हो गई 2x हो गई, पुत्र की आयु जोड़ी जाए तो पुत्र की आयु जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 95 प्राप्त होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 व 2 से x प्लस 2y बराबर 70 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस y बराबर 95। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का गुणांक और y का गुणांक भिन्न भिन्न है। तो क्या करेंगे? अगर x को विलुप्त करना है तो x का बराबर करेंगे, y को विलुप्त करना है तो y को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम x को विलुप्त करते हैं। x को 2 से, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y बराबर 140। ये हो गया समीकरण नंबर
3। दूसरों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2x + y बराबर 95, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? घटाने पर। क्या करेंगे? घटाने पर। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 4y में से y गए तो 3y। 3y बराबर 10 में से 5 गए 5, और 13 में से 9 गए 9, 1 10 3 13 9 4 13, 45 वर्ष। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 45। तो y बराबर 45/3, 15 तियाँ 45, y बराबर 15 वर्ष। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1, x + 2y बराबर 70। तो x + 2 × 15 बराबर 70। तो x + 30 बराबर 70। तो x बराबर 70 - 30, तो x बराबर 40 वर्ष। पिता की आयु क्या आ गई? x पिता की आयु, पिता की आयु x बराबर 40 वर्ष, और पुत्र की आयु y बराबर 15 वर्ष। क्या आ गई? 15 वर्ष। अब जांच करते हैं उत्तर की जांच करते हैं समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से। क्या करते हैं? क्या लिखा है? x + 2y बराबर 70 आना चाहिए। हमारा बायां पक्ष हो गया, ये हमारा दायां पक्ष हो गया। तो बायां पक्ष बराबर x + 2y। तो x बराबर क्या हो गया? 40 + 2 × 15, तो ये हो गया 40 + 30 बराबर 70 बराबर दायां पक्ष। दायां पक्ष। मेरा उत्तर बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही, 70 आ रहा है यहाँ पे। इसलिए ये प्रश्न x बराबर हमारा आ जाएगा 40 वर्ष, और y बराबर आ जाएगा 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 3, इस समय रमेश की आयु का 1/3 भाग राजू की आयु के 2/3 भाग से 2 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रमेश और राजू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना रमेश की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और राजू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो पहली शर्त ये हो गई रमेश की आयु, ये हो गई राजू की आयु। रमेश की आयु का 1/3, रमेश की आयु का 1/3, राजू की आयु के 2/3, राजू की आयु का 2/3 भाग से 2 वर्ष अधिक है, ये अधिक है। तो इसको हम प्लस इसमें हम जोड़ देते हैं और दोनों को मान बराबर कर देते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा x/3 बराबर 2y/3 + 2। इसको सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे? एलसीएम लेकर के। x/3
बराबर 2y/3 प्लस 3 दूनी 6/3। अब 3 सबका हर बराबर हो गया, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x बराबर 2y प्लस 6 या x माइनस 2y बराबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरी शर्त, दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा, ये हो गई रमेश की आयु और ये हो गई राजू की आयु। क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद रमेश की आयु, तो रमेश की आयु का 4 वर्ष बाद x+4 हो गया और राजू की 5 वर्ष पूर्व माइनस हो जाएगा। पूर्व के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस हो जाता है। तो ये हो गया रमेश की आयु, ये हो गया राजू की आयु। तो रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 वर्ष बाद रमेश की आयु राजू की 5 वर्ष पूर्व की आयु की ये 4 गुना है, तो 4 गुना हम इसका कर देंगे और दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x+4 बराबर 4y माइनस 20। तो ये हो गया x माइनस 4y बराबर -20 और -4, ये जो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो क्या x माइनस 4y बराबर -24। समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करेंगे, x माइनस 2y बराबर 6 समीकरण नंबर 1 और x माइनस 4y बराबर -24। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का गुणांक बराबर है, तो घटाने पर बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस प्लस ये कट गया, ये 4y में से 2 बच गया, बचेगा 2y और बराबर ये हो गया 24 और 6 30। तो y बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर 15 वर्ष। अब तीसरा स्टेप, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 6। तो हो जाएगा x माइनस 2 गुणे 15 बराबर 6। तो x माइनस 30 बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 30। तो x बराबर 36 वर्ष। अब जांच करते हैं, जांच समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या होना चाहिए, समीकरण नंबर 1 x माइनस 2y बराबर 6। ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दाहिना पक्ष। तो x यहाँ पे कितना आ गया, x का मान हमारा क्या आया है 36। ये हो जाएगा 36 माइनस और y का मान आया है 2 गुणे 15। तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 15 दूना 30 बराबर 6। और इस प्रकार से हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही है। और ये हम जांच करते हैं कि x की आयु बराबर आ जाएगी, x की आयु कितनी आई हुई है 36 वर्ष, 36 वर्ष। और y की आयु कितनी आई है, y की आई है 15 वर्ष। और हमारा उत्तर सही। चौथा सवाल आयु संबंधी। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, दोनों की आयु बताओ। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं
उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष, वर्तमान आयु वर्ष। पहली शर्त से क्या कहता है, ये आफ्ताब की आयु हो गई, ये उसकी पुत्री की आयु। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व 7 साल ये कम हो जाएंगे और 7 साल ये कम हो जाएंगी। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की, ये 7 गुनी आयु के हो गए तो इसका हम 7 गुना कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बराबर x - 7 बराबर 7y - 49 बराबर x - 7 बराबर 7y - 49। तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर -49 प्लस 7। तो हो जाएगा x - 7y बराबर -42। समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी, x + 3 और y + 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, ये 3 गुना कहाँ है तो इनका हम 3 गुना कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए। तो हो गया x + 3 बराबर 3y + 9। यह हो जाएगा x - 3y बराबर 9 - 3। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से आपको साथ साथ में उत्तर की जांच भी बताते हैं, आप लोग भी उत्तर की जांच कर लिया करिएगा, जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगी कि आपके द्वारा लगाया गया सवाल सही है या गलत है। तो हो गया x - 7y बराबर -42, समीकरण नंबर 1 हो गया, और x - 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो x के गुणांक बराबर हैं, इसलिए घटाने पर, x के बराबर हो या y के बराबर हो, धनात्मक हो तो घटाने पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये कट गया मेरा। तो बचा 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए तो बचेगा -4y बराबर, माइनस में जुड़ जाएगा 42 × 6 = 48। ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 48/4, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, y बराबर 12 वर्ष, y बराबर 12 वर्ष। पुनः y का मान 1 में रखने पर, 1 में क्या रखेंगे, 1 है, x - 7y बराबर -42। तो x - 7 × 12 बराबर -42। तो x 12 × 7 = 84 माइनस बराबर -42। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो x - 84 बराबर -42। तो x बराबर -42 + 84। तो हो जाएगा x बराबर, ये माइनस छोटा है बड़ा, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, x बराबर 42 वर्ष। अब उत्तर की जांच करते हैं, क्या करते हैं, उत्तर की जांच। समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, एक समीकरण हमारा x - 7y बराबर -42, ये बायां पक्ष ये दाहिना पक्ष, बाएं पक्ष पे मान रखते हैं तो हो जाएगा 42 - 7 × 12, तो बराबर हो जाएगा 42 - 84, तो बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, -42, और ये हमारा -42 आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, क्या माने हैं उम्र, आफ्ताब की आयु हो जाएगी, x का मान कितना आया है 42 वर्ष, ये हो जाएंगे 42 वर्ष के, और y का उम्र माना है उनकी पुत्री का, तो y का मान हमारा हो जाएगा 12 वर्ष। इस प्रकार से यह आपका प्रश्न हल हो गया।
ये उत्तर आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 5वां, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। पहली शर्त, पाँच वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र में 5 साल का वृद्धि हो जाएगा, x + 5 और y + 5। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुना हो जाएगा, तो जब इसका हम 3 गुना उसके पुत्र का करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15, या x - 3y बराबर 15 - 5, या x - 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र 5 साल कम हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुना था, तो 7 गुना इसका कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। 7 गुना ये है तो इसका 7 गुना करेंगे, तो हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 35, या हो जाएगा x - 7y बराबर -35 + 5, तो हो जाएगा x - 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से x - 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का गुणांक बराबर है, दोनों प्लस में है, इसलिए घटाने पर, इसमें किसी भी अंक से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। घटाने पर माइनस प्लस प्लस ये कट गया, तो 7 में से 3 गए, 4y बराबर 30×10 40, तो y बराबर 40/4, 4 दहम 40, तो y बराबर 10 वर्ष। y का मान 1 में रखने पर x - 3y बराबर 10, तो x - 3 × 10 बराबर 10, तो x - 30 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 + 30, तो x बराबर 40 वर्ष। तो क्या हो गया? जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। 40, और उसके पुत्र की आयु हो जाएगा, पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। ठीक, अब जांच करते हैं। जांच समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 है x - 3y बराबर 10, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो x यहाँ पे क्या रखेंगे? 40
-3 गुणे y का मान आ गया 10, तो 40 और ये हो गया 30, 40 - 30 बराबर 10, और ये हमारा 10 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैकब की आयु आपने क्या माना है x, तो x यहाँ पे हो जाएगा 40 वर्ष और उसकी पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है।